देखिए ये जो हम सीरीज़ पूरी शूट कर रहे हैं, इसमें मेन वो गीत चुने गए हैं जिन गीतों को हम 5-6 साल से बना रहे थे, और हम पर उन गीतों को का वीडियो क्यों नहीं शूट हो रहा है, इस चीज़ का दर्शकों से भी दबाव था, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता तो था कि ये गीत की रिकॉर्डिंग चल रही है या वो प्रोसेस में है गीत, आपने इस गीत के बारे में लाइव पर बात की थी, पर आप वो गीत आ क्यों नहीं रहा है। तो हर गीत का वीडियो नहीं बन सकता। कुछ पोइट्रीज ऐसी होती हैं जिनका वीडियो बनाना उस पोइट्री का अपमान सा हो जाता है, क्योंकि हम जस्टिस नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे टीम एक बहुत ही स्पेसिफिक और कॉम्पैक्ट टीम है, तो यहाँ पर इतने प्रोफेशनल्स मिलते नहीं हैं, तो हम ही लोग प्रोफेशनल, मतलब हम ही लोग सीख रहे हैं, और हमारे साथ जो जुड़े हैं वो भी साथ साथ सीख रहे हैं। तो सीढ़ी साथ साथ हम चढ़ रहे हैं, अभी जिस भी पायदान में है तो हम साथ साथ ही हो रहा है। हम एज अ प्रोडक्शन हाउस हम वो टेक्नोलॉजी या जो हमारी सोच है कि जी ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनाने लायक हम अभी नहीं हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, या हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो लोगों को बजाय कि एक घटिया वीडियो परोसने के, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा एक्सपीरियंस परोसा जाए कि लोगों को लगे कि जी वो लाइव म्यूज़िक को बनता हुआ देख रहे हैं। बस अच्छा, पूरे उसमें ये रखो, ठीक है सर। ज़्यादा हरकतें करेंगे तो उसकी वो मिस्ट्री चली जाएगी। ये ऐसा प्रोजेक्ट करने का सपना था कि कुछ ऐसा जिसमें कि लाइव म्यूज़िक हम कर सकें, जैसे पुराने ज़माने में लोग करते थे, और वो क्यों अच्छा लगता था, और उसमें वो बिल्कुल रॉनेस कैसे थी। तो वही हमने कोशिश करी। ऑब्वियसली हमारे पास आज नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, तो हमारे लिए वो आसान है, लेकिन लाइव म्यूज़िक करना, सबको साथ में मिल के करना एक अलग अनुभव है। तो वो हमने सोचा कि इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये गाना हमारे पास आ गया था, श्रद्धा हमारे पास ये गाना लेके आ गई थी, तो हमने सोचा कि इसी गाने से हम शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट की। आप आलाप करो, हाँ। जहाँ से हमारा आता है, हाँ। वहीं से हम शुरू करते हैं, हाँ। है ना, वो सेशन कर लेते हैं। तो वहाँ से रहते हैं ना, ले उंडी दे दो मेरा, जिया मेरा, हाथों का धागा। हाँ 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 हाँ, आप एक बार वो तानपुरा ले लो। तानपुरा लेती हूँ मैं। जन्म मेरा देहरादून का है, और अपने मातृपक्ष से मैं संगीत लेते हुए आई हूँ। और जन्म मेरा जैसे ही हुआ, 4 महीने की थी मैं, और मैं उत्तरकाशी पहुँच गई, और वहाँ 5 साल तक रही। तो उन 5 सालों में मेरे कानों में जितना संगीत घुल सकता था, और मेरे मुझे लगता है एक एक सेल एंड मॉलिक्यूल्स में जितना संगीत आ सकता था, वो वहीं से आया। ये तू बजाएगा, ढोल इसमें हाफ से आएगा, एक बार बजा दे, दिन 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 दिन। इसका एक वेरिएशन आ गया। बोल तो आधे तो दमाओं से आएंगे ना। ये सब लड़के लड़कियां, ये सब नए हैं और हमारे आसपास के गांव के हैं, और एमए म्यूज़िक किया हुआ है, किसी ने नहीं भी करा हुआ है। सिंपल गिटार बजाते हैं, शौक से गिटार बजाता है, कोई कीबोर्ड बजाता है, कोई बजाता ही नहीं है, उसको बोला गया कि भाई तू बजा। तो इसमें देखिए चैलेंजेस तो हर जगह ही होते हैं। इसमें चैलेंजेस ये थे कि हमको उनके साथ 2-2.5 साल 3 साल तक हम उनके साथ लगे रहे, है ना। हम सब एक दूसरे के साथ लगे रहे कि हम उस वो साउंड क्रिएट कर पाएँ, वो प्रोफेशनलिज्म क्रिएट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती रही हमारी।
सांगीतिक माहौल में जब आप रहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपके कान में पड़ती रहती हैं, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो जब भी संगीत की महफ़िल घर में होती थी, चंद्र सिंह राही जी आते थे और भरत सिंह राणा जी आते थे, मेरे मामा जी एक साथ बैठ के कुछ गाते बजाते थे। और जब ये कुछ ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जो बहुत तारी हैं मेरे जहन पे। तो होलू बागुड़ी को राजा जीत सिंह जी, तो होलू बागुड़ी को राजा जीत सिंह जी। तो ऐसे एक दो लाइन में भूल भी गया ना, उसके बाद है तभी छह गति अषाढ़। अच्छा वहां से तब शुरू है छह गति अषाढ़। छह गति अषाढ़ आएगे लूंगा लान दिन, छह गति अषाढ़ आएगे लूंगा लान दिन। अब मेरे सांस टूट जाते हैं, नहीं गा रहे तो अब यहाँ से शुरू है ये। हाँ तो ये जाता है सीधा कहाँ तक, खैट के डांडे तक जाता है। हाँ वो वहाँ अक्षरियाँ उसका हरण कर लेते हैं। वो यही नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत। आपने जो भी जिस पैटर्न में मैटर दिया है वो बहुत ही अच्छा। तो उसको बोलते हैं कि देश साहित्य जो है उसको आश्रय तो ये गाया हुआ तो खैर वो जो जागर और वो घड़ियाल वाले लोग हैं ना, उन्होंने गाए हुए हैं, हमने तो सुन करके गाए। नहीं ठीक है, हम भी सुन के गा और रहे हैं। मेरी माँ और मेरे मामा जी ने सुना इनसे, हाँ। फिर वो पहुंचा बचपन से मेरे पास। सुन सुन के मुझे जितना याद हुआ तो होता है जब ऐसा है दिल्ली कि में था मैं, तब तो ये मेरे समझ 4 साल की होंगी या 4.5 5 ऐसे होंगी। मेरे से पहले मेरा भी एक दोस्त था इधर, वो टेरे का है, वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन नैनीताल में था। वो वहाँ से छोड़ करके वो फिर ITBP में आए। वो तो दोस्त भी था और वो डायरेक्टर भी था हमारी टीम का। तो उसने ये गाना गाया था, तो उससे मैंने ये गाना सुना। इसको बिल्कुल ना ताल पे बिल्कुल मत वो रखना, फिक्स करने की फिक्स कोशिश नहीं करना करना। बिल्कुल भी नहीं, है ना, कहीं से भी उठाओ बस। हाँ ये जरूर रखना कि वो लूप ऐसा खत्म हो कि हम जब आपकी सब Natural खत्म लगे। हो तो वो बार खत्म हो जाए और फिर हम उसको कट कर दें, ठीक है है ना। हाँ, ठीक। लास्ट वाला पार्ट गाना 1 2 3 4। यहाँ पर कट्टा वो जहाँ भी छोड़ना है उस बार को हमको खत्म करना है। अगर उन्होंने बार के बाद छोड़ा है, ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड बीट पे छोड़ा है, तो हमें वो पूरा बार कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर उसमें देख लेंगे बांसुरी का कैसे फील आता है। इसमें इसमें एक तो कट सही करना है और एक इसमें ना इसकी स्पीड, इसकी टेम्पो ना शुरू में कम करना पड़ेगा, बाद में बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा टेम्पो और जम के। ये टेम्पो ठीक है, पहले वाले का ज्यादा है। सर को पूछ लो कैसा लगा आपको अरे मामा जी? बहुत कमाल कर देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम स्टूडियो के अंदर जाते हैं, कोरस करते हैं, वहाँ पर हमारे पास 50 टेक्स करने के टाइम होता है और हर आर्टिस्ट अलग अलग बजाता है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है कि हम वहाँ 10 आर्टिस्ट घुसा सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में हमारे पास कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि बिल्कुल ऐसे आइसोलेटेड होता है, जहाँ साउंड बिल्कुल इको को रिवर्ब का जो रूम के रिफ्लेक्शंस वगैरह होते हैं उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ऐसी जगह चुनी है, उसके आसपास हमने आज चेक भी किया कि वहाँ पर झिंगूर विंगूर ये इनकी आवाज़ भी नहीं है, जहाँ नॉइज़ कम हो, गाड़ी मोटर की आवाज़ कम हो। और उसके बाद हम वहाँ पर हम उसको बिल्कुल वैसा करें कि वहाँ पर हम जो हमने रिहर्स किया है वहाँ पर हम उसको जाके रिकॉर्ड करें। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करना और बाहर, जैसे हम
होता है ना, जैमिंग में बैठ जाते हैं, ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं और गा रहे हैं एक आंगन में, जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा एरिया, अगर है भी तो वो नेचुरल आवाज़ है, वो अगर माइक कैच भी करते हैं तो वी हैव नो इशू विद इट, क्योंकि हम उसको बहुत नेचुरल रख रहे हैं, ठीक है ना। और सारे आर्टिस्ट बजा रहे हैं, तो क्लिक्स वगैरह हमारी सारी सेट हैं, ये हम इस क्लिक्स पे भी हम सारी वो कर सकेंगे। क्लिक्स हमारी रेज भी होती है गाने के, जैसे गाने में एक ग्रेजुअली वो होता है, उस पर भी ध्यान देना है। तो ऑब्वियसली क्लिक की आप सबके इन ईयर्स में क्लिक की साउंड एक अच्छी खासी होगी, आपको एक स्पेशल ट्रैक अलग से क्लिक का ही मिलेगा, आप तो क्लिक को रेज करना है। तो क्लिक्स देन एवरीथिंग, ठीक है। क्लिक की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि अगर आप गाओ या आप बजा रहे हो आपका इंस्ट्रूमेंट, क्लिक दबनी नहीं चाहिए, ये आप ध्यान रखना, सब कुछ उसके नीचे होगा। एक वाला कपड़े का सिलवाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, जो ईशान का है ना, इट विल वर्क विद एनीथिंग। वही तो मैं देखने जा रहा हूँ। चलो वो भी दे दे। अरे यार मैं नहीं खेलना। ईशान वो सिरफल वाली बात, क्रेडिट कार्ड वाले सिरफल फैला के सेकंड शिफ्ट होगी ना, तो हम ये तिरपाल डाल देंगे, सामान समेट वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जाएगा। ये इसका वाला टेक्निक अच्छा है, उल्टे में रखना। ये सही है, उल्टे में रखना। ये सही है। जरूर मारो, खींच पट्टे को नहीं खींच रहा है। हाँ नहीं नहीं, पीछे से अंदर से पत्थर लगा रखे हैं। जितने लगने हैं उन सबके अलग अलग, मतलब वो करके एक साइड कर दो आप और वो करके एक साइड कर दो। छह पे हुआ है, ढोलक हो गया ना ये ढोल काटी रहे। इस पे लगाना, पेड़ पे, पेड़ का ऊपर देख, ऊपर लगा दे वहाँ पर, वो देख, ये यहाँ डालना, वो देखना वो। अरे यूँ करूँगा ना, अरे भीतर डाल, भीतर निस निस क्यों नहीं आएंगे? ये तो है। तो आ जाएंगे। और एक बार मेरी तरफ, हाँ इस पे और छोड़। आगे प्रकृति से कोई नहीं जीत सकता, आप सब बौने दिखाओ अपर्चर 22 में। फिर से देख। नहीं सोचा तो हमेशा से था कि लोक संगीत के लिए भी मैं कुछ करूँगी और लोक संगीत को एक अलग दिशा देने की वोकली कोशिश करूँगी। जनरली जिस तरह से गाया जाता है या जिन स्केल्स पे गाया जाता है या जो एक टिपिकल अंदाज से गाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको और यंगस्टर्स पे पहुंचाने के लिए उसको एक क्या स्टाइल दिया जा सकता है गाने का, तो ये सोच हमेशा से दिमाग में थी। तो इस कोविड काल में संगीत की एक नई सोच ने जन्म लिया, तो उसी दौरान मैंने सोचा कि इसको कुछ रिक्रिएट किया जाए। देखिए श्रद्धा क्लासिकली ट्रेंड है, गढ़वाली ढोल जो होती है वो तुरंत समझ गई, गढ़वाली तो ऑब्वियसली इतना कोई टफ नहीं था उनके लिए। ईशान के मैंने पहले कोई भी गाने नहीं सुने थे। रंछना एक फ्यूजन था जो मेरे एक दोस्त ने, आशीष ने मुझे बताया कि एक ये नया गाना आया, सुना है? 2 साल बाद की बात है, रंछना को आए हुए 2 साल हो गए थे। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं सुना। तो उसमें जो ब्लेंड मैंने देखा क्लासिकल के साथ, हिंदुस्तानी क्लासिकल, कर्नाटक क्लासिकल के साथ जो ब्लेंड दिया गया फोक का, वो एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए। जब भी मैं कुछ गाऊंगी या फोक को प्रेजेंट करूंगी तो मुझे एक ये वाला फ्लेवर चाहिए।
तो जब मैं ईशान के पास गई तो मैंने कहा ईशान ये कॉम्पोजिशन है, मुझे ये कॉम्पोजिशन करनी है और मुझे इसमें ना वो वाला मैजिक चाहिए, वो वाला ब्लेंड चाहिए जो आप अरेंजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। कैमरा पर्सन भी हेयर टू करवा लो, प्रैंक हो गया गाइस। फटाफट फटाफट। हाई बीट से पहले वाला, हाई बीट के बाद वाला जब यहाँ पर 10 और डिम होगा। ठीक है। This is a good experience. That's all I can say today. बाद में शूट के बाद बात करते हैं. Bye. Over to my Bangura. You wanna see me play? You wanna see me play? Yeah. मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि हमारा तो क्या है, खाना लगाओ कुछ लगाओ। इस सिचुएशन में जब हम कि लाइव कर रहे हैं तो जैसे मैंने अभी पहले बोला कि हमारे पास ऑब्वियसली बहुत प्लस पॉइंट्स हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हमारे डॉज इतने कैपेबल हैं, हमारा जो डिजिटल मिक्सर है वो इतना कैपेबल है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम स्टूडियो में ले जाएंगे, ऑब्वियसली हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि हम वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और वो सीधा सुनने के लिए तैयार होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और वो सिर्फ लिपसिंग ना रहें, हम उनको सच में परफॉर्म करें, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। आप एक टेक लेना है, चैलेंजेस है कैमरा टीम के पास भी और परफॉर्मर्स के पास भी। और ये गीत की जो थीम है, जो कि इस तरह का गीत है जो कि इसी भूमि, इसी घाटी से जुड़ा हुआ है। हाँ, उनके लिए फिर रिकॉर्ड कर देना। जय पहले निकालो एक पूरा 3 एंगल से और फिर उसके बाद इस जब ये स्विच होता है इस पे हमारे पास एंगल्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे एंगल है, एक साथ तो नहीं हो पाएगा शूट, पूरा कैमरा क्रू शिफ्ट करना पड़ेगा। ये लो, इसके ऊपर से फोकस में शिफ्ट करो, पूरी बात बता दिया। मुश्किल हो जाएगा, सब इधर उधर गाइस ठीक है, फिर तुम्हें मैं जैकेट देता हूँ। इतनी गंदी एंटिंग करिए। क्या लग रहा है आपको? मुझे क्या लग रहा है, ठंड लग रही है फिलहाल तो। बाकी रिहर्सल्स की बार ईशान कह रहे हैं, मैं सोच रही हूँ टेक कब होगा। शिवानी वो देखो बोर्ड है, बड़कोट मार्केट से करवा। हमारी तो ये प्रथा रही है कि हम चाहे उत्तरकाशी साल में 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, तो हम वहाँ उस देवी के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। तो मेरे घर में सबका बहुत विश्वास है कुटेटी देवी के लिए और कात्यायनी का ही स्वरूप है वो, तो उन देवी को हम बहुत मानते हैं, इसलिए अंत में उनका नाम लिया गया है।
Congratulations. इसका कलर